अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो के दो मौजू हैं। एक जुलाई की तनख्वाह कब आएगी, और दूसरा ये कि मैं मस्जिद छोड़ रहा हूँ। उसकी वजह भी आप लोगों को मालूम है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि बहुत सारे इख्तलाफात चल रहे हैं कि लोग बातें कर रहे हैं कि 25,000 उधर से भी मिल रहा है, 15,000 इधर से भी मिल रहा है। तो मौलवी साहब ड्यूटी सही नहीं कर रहे, मस्जिद की सफाई सही नहीं हो रही, बच्चे सही नहीं पढ़ा रहे, और क्या नाम है, लोगों के घर दुआओं पे नहीं आते, दुआ कराने नहीं आते, जबकि हमने इसलिए इनको रखा था ताकि ये सारे काम करें। खैर, 15,000 जब तनख्वाह मिल रही थी तब ये मामला नहीं था। जब वो 25,000 मिलना शुरू हुई है तब ये मामलात जो है। अब आज की बात, क्योंकि मुझे अब ऐसे लग रहा है, कल जब मैं कमेटी मेंबरान के साथ बैठा, उन्होंने मुझे कहा जी अब आपको तनख्वाह जो है वो देंगे जो इकट्ठी होगी। मिसाल के तौर पे अगर 5,000 होती है, 2,000 होती है, आपको वो देंगे। जो कन्फर्म तनख्वाह है 15,000, हालांकि पहले 17,000 थी, मरीम नवाज़ के पैसे लगने के बाद मैंने 2,000 माफ़ कर दिया था, मस्जिद के खाते में डाल दिया था। लेकिन अब 15,000 थी, तो अब इनका कहना ये था कि हम आपको तनख्वाह जितनी होगी उतनी देंगे, यानी 8,000 चंदा हो, 10,000 चंदा हो। तो मैंने इनसे कह दिया अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, ठीक है। इस वजह से मेरी कमेटी वालों के साथ भी काफ़ी बहस मुबासा हुआ इस मौजू पर। अब मुझे फिर मैंने इनको कहा कि मुझे आपने ये बताना है पहले कि हर महीने गांव के अंदर, जैसे आप लोग जानते होंगे कि फ़ंड इकट्ठा होता है स्पीकर पे, वो मैं करता था। हालांकि मुझे ज़ेब नहीं देता, क्योंकि मैं ख़ुद आलिम हूँ, जुम्मा पढ़ाता हूँ। मैंने इससे 100 मरतबा कहा, लेकिन कुछ ज़रूरियात, मजबूरियाँ इतनी होती थी कि मुझे पैसे चाहिए होते थे, जिसकी वजह से मुझे जल्दी चंदा करना पड़ता था ताकि मुझे जल्दी तनख्वाह मिल जाए और मैं जो है वो अपना जो मुश्किल है जो वो हल कर लूँ। तो मैंने कितनी बार इनको कहा मैं चंदा नहीं करता, लेकिन कल जब सारी कमेटी मेंबरान बैठे तो मैंने इनसे कहा कि चंदा मैंने नहीं करना, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं है। मेरी जो ड्यूटी है वो मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। चंदा ना करने की मैं वजह ये है, आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैं चंदा करता हूँ तो लोग 100-100, 200-200 रुपया जो देने आते हैं, वो ये समझ कर देने आते हैं कि हाफिज़ साहब अपनी तनख्वाह इकट्ठी कर रहे हैं और हम हाफिज़ साहब को दे रहे हैं। ये एहसान उनके जहन में आ जाता है कि हम हाफिज़ साहब को दे रहे हैं, ठीक है, उनकी तनख्वाह हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं चंदा नहीं करूँगा। जब उनके जहन में ये चला जाता है ना कि तनख्वाह हम दे रहे हैं, तो फिर मौलवी साहब की छोटी छोटी गलती पर वो जो है वो भौंकते ज़्यादा हैं कि चंदा हम दे रहे हैं, तनख्वाह हम दे रहे हैं, तो मौलवी साहब ये काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस रोज़ फिर मैंने कह दिया, मैंने बोला जो लोग कहते हैं कि तनख्वाह हम दे रहे हैं, वो ख़ुद स्पीकर ऑन करें, ख़ुद लोगों से चंदा मांगें और ख़ुद चंदा इकट्ठा करके कमेटी वालों को दें और मुझे तनख्वाह दें। तब जो है मैं आप लोगों का एहसानमंद होऊंगा कि आप लोग मुझे तनख्वाह दे रहे हैं। जो लोग बातें करते हैं वो ख़ुद चंदा जमा करें, मैं नहीं करूँगा। अब इस वजह से काफ़ी मामलात डिस्टर्ब हैं। चंदा करने वाला कोई इनके पास है नहीं है कि जो स्पीकर पे बोले जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, इतने पैसे आ गए, ये वो। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ की तनख्वाह जो है वो मुझे नहीं मिलेगी। अब चूँकि मैंने बात कर दी है कि मैं चंदा नहीं करूँगा, तो अब मुझे चंदा नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? इनका अपना काम है चंदा करना, मेरा तनख्वाह से ताल्लुक़ है, मुझे कमेटी वालों से तनख्वाह चाहिए। और दूसरा, आप लोगों से मशवरा ये चाहिए कि फ़र्ज़ करें अगर ये तनख्वाह बंद कर देते हैं तो क्या मैं मस्जिद छोड़ दूँ? मैं अगर फ़र्ज़ करें ये तनख्वाह बंद कर देते हैं तो मैं जाता हूँ एसी ऑफ़िस और उनको कहूँ कि इन लोगों ने मेरी तनख्वाह बंद कर दी है, जिसकी वजह से मैं मस्जिद छोड़ना चाहता हूँ, तो आप लोग मेरा एजाज़िया कार्ड बंद ना करें। मैं किसी और मस्जिद में इमामत सर अंजाम देने की कोशिश करता हूँ, किसी और मस्जिद का नाम लिखवा लेता हूँ जो पहले रजिस्टर नहीं है। तो क्या पता वो लिखें या ना लिखें, बहरहाल मैं ये कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें वो वाली बंद करवा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इश्तिगाल, जो मुनाफिक लोग हैं, हासिद लोग हैं, वो कह रहे थे कि हम वहाँ वाली तनख्वाह बंद कराएंगे 25। अगर फ़र्ज़ करें वो तनख्वाह बंद हो जाती है तो फिर भी मेरा इरादा है कि मैं मस्जिद छोड़ दूँ। उसकी वजह यह है कि ये इस 15,000 तनख्वाह पे
मैं इनके पास नहीं रुकूँगा। ताकि उसकी वजह यह है, पहले मैं रुक सकता था लेकिन अब नहीं रुकूँगा। उसकी वजह से जो हासद और मुनाफिकीन जो इश्तिगाल दिला रहे हैं कमेटी वालों को, ताकि उनके मुंह पे जूता पड़े कि मैं जो है वो आप लोगों की तनख्वाह का मोहताज नहीं हूँ। अगर आप लोग मेरी तनख्वाह बंद कर सकते हैं तो मैं इमामत छोड़ सकता हूँ, मैं कोई आप लोगों के नीचे लग के नहीं रह सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने चंद बातें जो हैं इसमें मुझे अगर आप मशवरा दें बरादराना तौर पर कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँगा। और दूसरा ये कि अगर दोनों तनख्वाहें चलती हैं, ठीक है, तो मैं अपनी ड्यूटी सही देता हूँ, तो फिर कोई मसला इंशाअल्लाह हो सकता है ना हो। लेकिन कुछ लोगों से 25,000 हज़म नहीं हो रहे, वो फिर भी मसले मसाइल करेंगे, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो आगे हमारा दूसरा जो मौजू था वो ये था कि जुलाई की तनख्वाह कब आएगी। दोस्तों, जुलाई की तनख्वाह आज इतवार है चूँकि, तो हफ्ता इतवार तो वैसे ही छुट्टी होती है। सोमवार से लेकर 8 तारीख़ तक इंशाअल्लाह जुलाई की तनख्वाह आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। पिछली वजह इसलिए लेट हुई, पिछली बार इसलिए लेट हुई थी कि बजट का मसला था। इस बार इंशाअल्लाह 8 तारीख़ तय है और 8 तारीख़ तक तनख्वाह आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। बाकी मैं जाऊँगा ATM मशीन पर, सोमवार वाले दिन भी जाऊँगा। मैं चेक करूँगा कि मेरा ATM चल रहा है या नहीं, या तनख्वाह आई है या नहीं, ये सारा चेक करूँगा। आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें अपडेट के लिए और मुझे सपोर्ट कर दें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें, ताकि यार अगर फ़र्ज़ करें मुझे मस्जिद से छुट्टी भी हो जाती है तो मैं अपने जो है इसी चैनल से कुछ ना कुछ इनकम करके मैं इन लोगों को बताऊं कि मैं जो है वो आप लोगों का मोहताज नहीं हूं। ठीक है, आप लोगों से बरादराना रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी वीडियो को शेयर करें बाकी जगहों पर, ताकि जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं इन लोगों को बताऊं कि उलमा हज़रात आप लोगों के मोहताज नहीं हैं। वस्सलाम।